चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स का जो आपका एग्जाम चल रहा है डियर स्टूडेंट, इंटरनल एग्जाम 11th क्लास का, उसका देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सब आंसर नीचे दिया हुआ डियर स्टूडेंट। देखिए आपको कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ से आप लोग का दोस्तों कुल 20 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आप लोग को 10 प्रश्न का उत्तर देना है, 18 सवाल, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जबकि दो तारीख में दोस्तों आपका 8 प्रश्न पूछा गया और 4 का प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, बाकी आंसर नीचे दिया हुआ, कैसे मिलेगा आपको बता देते हैं। देखिए इसमें खंड 2 खंड में दोस्तों बांटा हुआ है। खंड बा में दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, खंडा में ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा चुके हैं। देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर नीचे आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आंसर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आप लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि ध्वनि जो होता है दोस्तों, ध्वनि का जो व्यतिकरण होता है वो समान आवृत्ति का आयाम के दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचे तो उस ध्वनि ऊर्जा को पूर्ण परिवर्तन की घटना हो जाती है, जिसे इस घटना को ध्वनि व्यतिकरण परिवर्तन कहते हैं। ये दूसरा का आंसर हुआ। चलिए देखिए सेकंड थर्ड का दोस्तों आंसर देखिए आपका परागाम तरंग और अपरागाम तरंग में आपको अंतर लिखना है। तो इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। चलिए ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देख पाओगे। किरचॉफ के अनुसार किसी वस्तु द्वारा जो निश्चित ताप पर जो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए विकिरण जो अवशोषण होता है तथा विकिरण का जो अनुपात होता है विकिरण उत्सर्जन का, उससे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी इसे कहा जाता है। ये आपका दोस्तों 5 का उत्तर हो गया। नीचे देखिएगा, नीचे आपका 6 का उत्तर ये आपका रहा और नीचे आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ये आपके एग्जाम में अगर आपका ये क्वेश्चन ये सब होगा तो आपको बिल्कुल यहाँ से मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए पूरा का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। कहा जा रहा है दोस्तों 9 नंबर में कि किसी गैस के एक मोल के अणुओं की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। ये आपको 12th क्लास में पता है। एक अवगाद्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं। नीचे आएगा तो उष्मागतिकी क्या है दोस्तों, देखिए इस नियम के अनुसार शून्य नियम जो होता है शून्यांक नियम तथा शून्यावा नियम कहा जाता है। इस नियम में किसी ताप के नाम को इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये भी आपका 11 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। देखिए पूरा का आप लोग को आंसर दे दिया गया डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका अगर आपको मिलेगा लाइन बाय लाइन तो समझिए इसी का आंसर होगा। देखिए क्या हुआ, तनी हुई डोरी तथा तार की लंबाई क्रमतः इतना इतना दिया गया तो व्याख्या करें, इतना इतना दिया गया तो परिभाषा लिखे व्यतिकरण के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन है तो समझिए आपका एग्जाम में भी यही सब आंसर आपको लिखना है जितना आप लोग को बतला रहे हैं। नीचे आप लोग को पूरा का आंसर दे दिया गया। देखिए न्यूटन जो होता है दोस्तों, न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम वो क्या कहता था, उस नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता था। पी बराबर दोस्तों क्या होगा, लगाया गया बल बटा एफ हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन का आप लोग को आंसर क्या क्या नोट डाउन करके एग्जाम में जाना है। प्रत्यवस्था की सीमा जो होता है विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा है जिसमें दोस्तों कम लगने वाला वृत्त के पदार्थ में प्रत्यवस्था गुण बना रहता है, जिससे अधिक बल लगने वाला जो प्रत्यवस्था समाप्त हो जाता है। तो प्रत्यवस्था की जो सीमा कहलाती है, यही आपकी दोस्तों राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ से 13 का आप लोग देख लेना है। सरल आवृत्ति गति पूछेगा तो आपको लिखना है कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा परिधमान स्थिति में एक इधर उधर इस प्रकार की गति करे और वस्तु का जो त्वरण होता है मध्य गति के वस्तु के विस्थापन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का ये त्वरण की दिशा मध्यस्थ स्थिति की ओर होता है, इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवृत्ति गति कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का रहेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम आप कंडक्ट कराता है। अगर आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम रहेगा तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। आपको ये टेंशन नहीं लेना पास होंगे कि फेल, क्योंकि इसका कॉपी जांच होता ही नहीं है, तो सबको पास कर दिया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, बस जा करके जितना आप लोग को बता रहे बस आपको जा करके नोट डाउन कर लेना। आपको पूरा अगर अंक मिलेगा अगर जाँच होगा तो। ऐसे तो कॉपी जाँच नहीं होता, लेकिन मेहनत कीजिए। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अवश्य लीजिए, क्योंकि देखिए 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका अगला वर्ष 12th का ही एग्जाम है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। उससे पहले सेंटअप का एग्जाम भी होता है। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये सब का पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में आप लोग को सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है, तो आप लोग को लिखना है गूगल में क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर, ADUCATION एजुकेशन लेक्चर आपको जा करके सर्च कर देना है। वहाँ से भी आप लोग पूरा का पूरा इसको नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ से लिख सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब करवा दिए, जाकर के चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में